चलिए बेटा देखिए एग्जाम्पल नंबर 11, फिर से वही चीज़ है। क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बोलो नहीं, बात सुनो हमारी। Z1 का मान दे रखा है 2 - i और Z2 का मान दिया गया है कहाँ गो 1 + i। जब बोलना है तब तुम लोग बोल नहीं पाते हो, गूंगे बन जाते हो। मॉड में Z1 + Z2 + 1 बटे Z1 - Z2 + i। कह रहा है इसका मान ज्ञात करो। क्लियर? तो इसका मान ज्ञात कर लो। ये रहा मॉड मापांक। Z1 दिया गया है 2 - i, प्लस लगा है, प्लस लगा दो। Z2 का मान 1 + i + 1 बटे Z1 का मान 2 - i माइनस Z2 का मान 1 + i + i। कोई समस्या? 2 - i + 1 + i + 1 बटे 2 - i - 1 - i माइनस, और ये हो गया प्लस का i। बताओ कोई समस्या? -i और +i काट देंगे। कोई बोल रहा है, भनभना रहा है। -i और +i काट देंगे। बहुत गंदी आदत है ये, जो भी है। ये लेडीज़ किस्म का पता नहीं कौन बैठा है। लड़कियां चुप हैं और लड़के चो 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 कर रहे, पता नहीं कौन है। 2 में से 1 गया, 1 और -i। बोलो यहां तक बताओ कोई समस्या? मापांक अभी पिछले क्वेश्चन बताया था, मापांक तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक तुम संख्या को मानक रूप में कन्वर्ट ना कर लो। 2 2 4 बटे 1 - i 1 + ऐसा तो नहीं यहाँ लिखैया हो, आवो लिख ले भाई। अब क्या करोगे? मॉड 4 + 4i 4 + 4i बटे माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग, 1 का वर्ग - i का वर्ग। 4 + 4i, i² का मान क्लियर है ना? ये कोई दिक्कत नहीं किसी को? 4 + 4i बटे 2, 2 कॉमन लेकर 2 + 2i बटे 2। 2 ही क्यों कॉमन लिया जब 4 आ रहा था? मॉड में 2 + 2i। और अभी मापांक का फॉर्मूला याद करवाया तुमको, √a² + b²। 4 + 4 √8 2√2। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। बुरा तो नहीं मानोगे? एग्जाम्पल नंबर 12 आपका होमवर्क है और एग्जाम्पल नंबर 13 भी 13 ही होमवर्क है। समझ गए? 13 ही है, मेरा नहीं है, 13 है। क्लियर? कर लोगे? क्या लिख दें बोर्ड पर? क्वेश्चन भी लिखते हैं ना? बुक हो तो बुक ना। देखो वो लोग मिले वो लोग मिल गए जिनके पास बुक नहीं है। बुक कहाँ तुम्हारी? तुम कहते लिख दो क्वेश्चन। बुक कहाँ तुम्हारी? हाँ, फिर क्यों कह रहे लिख दो? और कौन था? बुक है अपनी? एक बुक हमारी चुराई हुई तुम लोगों के पास है। हाँ, वो तो वक्त बताएगा। उस बुक में एक पहचान है। क्या? हाँ, चेक करेंगे उस बुक में। अब आज चेक करिए, आज बरसात हो रही है, अभी थोड़ी देर पढ़ाएंगे, फिर बुक चेक करेंगे सबके। उस बुक में एक पहचान है।
तो ये थोड़ा बता देंगे। अगर मिल गई किसी के पास तो जान लेना नहीं। अब ये नहीं था क्या पहचान। मेरी बात तो सुन, और जी मेरी बात सुन लो। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप धीरे से यहीं रख देना और चले जाना, कोई नहीं देख रहा। देखो आर्मी का बैच चल रहा था और वो लड़के क्या किए, ये पेन चुरा ले गए, ये पेन चुरा ले गए। उनको लगा कि मतलब चलेगा रजिस्टर पे भी। आर्मी वाले होते ही समझ गए हुई हो कैसे हुई भाई, पेन चुरा ले गए। हम पढ़ाने क्लास में आए तो पेने गए, बहुत देर ढूंढते रहे, 15 मिनट ढूंढते रहे और कम से कम 20-25 हज़ार रुपये की कीमत। फिर लेकिन बोर्ड के साथ 2 पेन मिले हैं तो दूसरे से हमने पढ़ाया, लेकिन टेंशन रही कि पेन गया कहाँ, पेन गया कहाँ। तो फिर हमने ऐसे पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को बताया, हमने कहा उसमें पहचान है एक और जिसके पास पेन मिल गया जान लेना, और रजिस्टर पे तुम्हारा चलेगा नहीं। तो जाने क्या उसने चला कर देखा कि क्या हुआ, नहीं चला होगा, रजिस्टर पे कहाँ चल जाएगा। और हर जगह ढूंढ लिया था, यहाँ सब जगह ढूंढ लिया था, यहाँ इसके ऊपर ऐसे ऐसे, हमको याद अच्छी तरीके से ऐसे करके सब कुछ देख लिया था, ऐसे देख लिया था, नहीं था। और बैच छूटा, और बैच छूट के सब बच्चे चले गए और हम क्लास में आए और पेन ऐसे रखो मिलो। समझ गए। तो कोई था जिसके पास पेन था, ये तो निश्चित हो गया ना किसी पास था। तो वैसे ही किताब, लेकिन हमें मालूम नहीं किसके पास था। तो वैसे ही जब आप किताब रख दोगे तो हमें मालूम नहीं चलेगा। समझ गए। किताब रख देना हमारी। चलिए, इतने तुम शरीफ हो नहीं, वही तो बता रहे, इतने शरीफ तुम हो नहीं। चलो कोई बात नहीं, ले जाओ। तुम हमारा 10,000 20,000 वाला पेन चुराइए हो, तुम्हारे 3-3 रुपये वाले इतने पेन चुराई जाए, वो 30,000 30,000 बराबर हुई। देखिए मन की सांत्वना मिटानी थी, कुछ तो कहना ही था, कह दिया। थोड़ा तसल्ली, मन हल्का हो गया। जैसे नहीं, जैसे लोग क्या कहते हैं, अभी बताते हैं, x प्लस आई का होल स्क्वायर बटे जैसे जिसमें हमसे कह रहा है कि सिद्ध करो, देन प्रूव डेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 का, ये हमको सिद्ध करना है। और ये वैल्यू हमको गिवन है, दी गई है, ये हमको प्रूव करनी है। तो अगर हम आपको कहें कि क्वेश्चन बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट और सरल है, तो देखो कैसे। सबसे पहले आपको फील हो रहा होगा कि जो हमें सिद्ध करना है उसमें तभी सिद्ध कर पाएंगे जब ए और बी के मान मालूम हो गए। देख लें थोड़ा टाइम, क्योंकि हो गया है। अगर बारिश हो रही होगी तो पढ़ा रहे हैं ना, हो रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ए और बी के मान मालूम होने चाहिए, तभी तो ये सिद्ध कर पाओगे। तो ये जो पार्ट दिया है, यहाँ से सिर्फ हम एक ही काम करेंगे, क्या, ए और बी के मान निकाल लेंगे। तो बिल्कुल भी मत घबराना। देखो ए प्लस आई बी, बोलना नहीं थोड़ा, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे 2x स्क्वायर प्लस 1। ए प्लस आई बी बराबर, कहीं ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो नहीं लिखा है, आई स्क्वायर, क्लियर है, प्लस 2xi बटे 2x स्क्वायर प्लस 1। मानक रूप में कन्वर्ट करो इसको। a प्लस आई बी बराबर, बाई पार्ट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। देखिए ये जो i के अलावा जो पार्ट होता ना, i के अलावा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रियल पार्ट। जिन्होंने क्लास नहीं ले रखी है उनके वो बता रहे हैं, ये होता है रियल पार्ट। इसके साथ i नहीं लगा है, इसके साथ i लगा हुआ है, इसलिए ये काल्पनिक पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, i को अलग करते हैं
और रियल पार्ट को अलग करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, बाई पार्ट। अगर हर में कोई नंबर नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हर में कोई नंबर है तो एक बार इसके साथ लगा दिया, एक बार इसके साथ लगा दिया, तो 2x बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू आई। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? ये क्या है, मानक रूप, और ये क्या है, मानक रूप, ये भी मानक रूप, ये भी मानक रूप। तुलना से a का मान कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, b बराबर, बंद ना हो जाए बोर्ड, 2x स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा पंखा बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, बस 2 मिनट अभी चला रहे। हाँ, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x स्क्वायर, ये हो गया a का मान और ये हो गया b का मान। i का गुणांक b है, यहाँ i का गुणांक ये है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? वैल्यू पुट कर दो, जो हमको सिद्ध करनी है उसका क्या ले लेंगे, टेकिंग LHS। ले लिया LHS, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b की वैल्यू पुट कर दो, 2x बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या? अच्छा एक बार बताओ बहुत ध्यान से, क्या बटे में 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लें? होल स्क्वायर क्यों? अरे इस पर भी स्क्वायर लगा है, इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, ले लिया कॉमन। क्या बचा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का प्लस 2x का, बस फटाफट स्क्वायर खत्म करो, बस आंसर आ गया। 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 4x स्क्वायर, 1 बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये देखो क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये फिर से होल स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बन गया, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में है, और यहाँ पर आ गया x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1 बटे, अच्छा होल स्क्वायर लगा अलग अलग, तुम भी लगा दो, बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ गए? ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिख लो फटाफट, इसलिए फटाफट देखो एग्जाम्पल नंबर 15, बहुत ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर 15 का पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, माइनस का 5i, और इधर लिखा हुआ है 1 बटे 8i। बस लग गया, गुणा करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। माइनस और प्लस, माइनस 5 कम 5 बटे 8, i और i स्क्वायर, तो माइनस का 5 बटे 8, i स्क्वायर का मान -1, माइनस माइनस प्लस 5 बटे 8। बताओ ये कोई क्वेश्चन है? शर्म आनी चाहिए क्वेश्चन को भी। फिर क्या लिखा हुआ, माइनस का i, अगले ब्रैकेट में 2i, माइनस 1 बटे 8 i का क्यूब, यही है ना? ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, इससे इसकी गुणा कर लो, प्लस माइनस माइनस, 2 1 कम 2 i स्क्वायर, माइनस का क्यूब खोलोगे तो माइनस ही रहेगा, 1 का क्यूब खोलोगे तो 1 रहेगा, और 8 का क्यूब खोलोगे 512, और i का क्यूब खोलोगे तो i स्क्वायर इंटू i। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये क्या बना है, प्लस का 2 तो नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? माइनस का 1, और i स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 बटे 512 और गुणे में i। 2 से ये 512 कितनी बार कट रहा है, 2 चक्कू सॉरी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 6 12, तो आंसर आ गया i बटे 256। यहाँ गुणा भाग मत करना i से, क्योंकि i नीचे नहीं ऊपर है, अगर नीचे i होता तो i से गुणा हुआ भाग, लिखने की जरूरत तो होगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो फटाफट, एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है,
माइनस का रूट 3 प्लस माइनस का रूट 2, क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं? 2 रूट 3 माइनस आई, माइनस का रूट 3 प्लस ये क्या लिखा हुआ है, रूट 2 आई। बोलो ये बात किसको नहीं समझ में आई? रूट 2 इंटू रूट -1 लिखा हुआ है, और रूट -1 का मान क्या होता है, आई, और ये क्या लिखा हुआ, 2 रूट 3 माइनस आई। क्या करोगे, गुणा, बहुत ध्यान से गुणा कर लो, आंसर आ चुका है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, रूट 3 की 2 रूट 3 से गुणा करोगे कितना, 6, माइनस माइनस प्लस, रूट 3 आई, इसकी इससे गुणा करो, प्लस 2 रूट 6 और आई, इसकी इससे गुणा करो, माइनस रूट 2 आई स्क्वायर। कोई समस्या? अच्छा ये बताओ, माइनस का 6 ये लिखा है, ये रूट 2 प्लस का है कि माइनस का, सही बताना। अरे वाह, प्लस का, क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1 होता है। और यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आई कॉमन ले लो, रूट 3 प्लस 2 रूट 6, और रूट 3 भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन नहीं मनता हमारा। लग गया क्वेश्चन। नोट करोगे? जिसको नोट करना नोट कर लो, फटाक से कर लो कर लो कर लो। भैया देखो, इस सीरीज में आपको ये अच्छा क्वेश्चन मिल गया। अगर वैसे तो हम पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर हम क्वेश्चन पूछ दे तो बता नहीं पाओगे कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ये मत कहना गुणात्मक प्रतिलोम में ये करते हैं, होता क्या है, नहीं बता पाओगे। बताना, फिर कल हमको बताना, कौन बताएगा गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। लिखा हुआ है 2 माइनस 3 आई का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो लिखोगे गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो बेटा गुणात्मक प्रतिलोम जानते हो क्या होता है, संख्या को पलट दिया जाता है, 1/2 माइनस 3 आई, व्युत्क्रम कर दो। 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कक्षा 6 की किताब में है, 1/2। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/7। 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3। 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2। -7/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। सीख गए? लेकिन अभी ये नहीं सीखे गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, लिखते कैसे हैं ये तो समझ गए, होता क्या है ये कल बताएंगे। पहले तुम हमको बताना, फिर हम तुमको बताएंगे। अब देखो ये तो सही नहीं है, कैसे लिखोगे, 1/2 माइनस 3 आई की संयुग्म से गुणा भाग, 2 प्लस 3 आई बटे 2 प्लस 3 आई। ऊपर क्या बन जाएगा, 2 प्लस 3 आई ऐसे ही, नीचे वर्गांतर, 2 का वर्ग माइनस 3 आई का वर्ग, 2 ऐसे ही, 2 प्लस 3 आई, 2 का वर्ग 4 माइनस 9 आई स्क्वायर, 2 प्लस 3 आई बटे 4 ये और 9 ये, 9 4 13, तो 2/13 प्लस 3/13 आई। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 17 तक रखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 18 पढ़ा चुके हैं, जिनका मन है वो घर में लगा लेना, लेकिन हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आप बोर हो जाओगे, काफ़ी हो गया, जितना सीखना था सीख गए हो, आज इतना ही, बाकी कल। एग्जाम्पल नंबर 18 बहुत ध्यान से देखना, लिखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमने कल ये करवा दिया था, इसी से मिलता जुलता। x प्लस आई वाई का मान दिया गया है a प्लस आई बी बटे a माइनस आई बी, और हमसे सिद्ध करने को कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये बात हमको सिद्ध करके दिखा दीजिए। तो हम कहेंगे ठीक है, लिखेंगे चूंकि x प्लस आई वाई बराबर a प्लस आई बी बटे a माइनस आई बी। अब हम क्या करेंगे, संयुग्मी से गुणा भाग, a प्लस आई बी बटे a प्लस आई बी, तो x प्लस आई वाई बन जाएगा
ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, एक्स प्लस आई वाई बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस 2ab आई बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर। क्लियर? एक्स प्लस आई वाई बराबर ए स्क्वायर और इस आई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2ab आई बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई समस्या? अब हम वास्तविक को अलग करेंगे और काल्पनिक को अलग करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू आई। ये लाइन पूछ लो जिसको पूछना है, नहीं पूछना? तो तुलना से दो समित संख्याएं अगर आपस में समान हो तो उनके रियल पार्ट रियल के बराबर और काल्पनिक पार्ट काल्पनिक के बराबर। तो x का मान आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y का मान आ जाएगा 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई? जो प्रूव करना है इसका टेकिंग LHS ले लो और x की वैल्यू पुट कर दो। x का मान कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू पुट कर दो 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा नीचे से देखो क्या आ जाएगा कॉमन, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ या ना? कॉमन आ गया नीचे से। क्या बचा यहाँ पर? यहाँ बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, 1 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ होल स्क्वायर खोल दीजिए तो ये बन जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। बस 1 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस माइनस का 2 प्लस का 4 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो कहीं ये तो नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है ये भी, तो ऊपर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और बट्टे में तो वो चल ही रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया? क्या किसी को लिखना भी है इसमें का? तो कल बताया था ना क्वेश्चन, लिख लो। चलिए बोलो नहीं, एक्सरसाइज 4A पर आ गए। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, पहले के 4 पार्ट हैं। तो पहले का जो ए पार्ट है उसमें लिखा हुआ i की पावर 48, तो इसको लिख सकते हैं i की पावर 4 गुणे 12। तो ये किसके रूप का बन गया? 4k के रूप का बन गया। किसके रूप का बन गया? और i की पावर 4k के रूप का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर कितना आता है? 1। लग गया क्वेश्चन, समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? दूसरा देखो, दूसरा यानी बी पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है माइनस आई की पावर 12 माइनस आई की पावर 12। किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात अगर सम हो तो उत्तर धनात्मक होता है। यानी आई की पावर ये कितना लिखा हुआ है? माइनस आई की पावर, दोनों सेम टू सेम है, घटकर कितना बन जाएंगे? 0। सी पार्ट देखो, आई की पावर 61, आई की पावर 61, तो आई की पावर 4 गुणे 15 चक्कू 60, 4k प्लस 1, 4k प्लस 1। और 4k प्लस 1 का मान कितना होता है? नहीं समझ पाए? तुम इन लोगों से पूछ रहे हैं?
डी पार्ट क्या लिखा हुआ है, आई की पावर -101, आई की पावर -101। इस माइनस की वजह से इसको लिखेंगे 1 अपॉन आई की पावर 101। क्लियर। और जो कैलकुलेशन चलेगी वो बटे में चलेगी, 1 बटे आई की पावर 4 गुणे 25, 25 चक्कू 100, और कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो ये भी क्या बन गया, 4k + 1, क्या बन गया, तो 1 अपॉन आई। अब आई से गुणा, आई से भाग, आई की 1 से गुणा, आई बटे आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान तो माइनस का आई हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। 2 मिनट है, लिख लो जिसको लिखना है। कोई नंबर लो, जैसे यहीं पर लिखा हुआ था 101 लिखा हुआ था, 61 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, आई की पावर 60 गुणे आई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि विषम संख्या था, विषम संख्या को हम घात में तोड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने एक पावर अलग निकाल ली और 60 अलग लिख दी। 60 को हम आई की पावर 4 की पावर 15 लिख सकते हैं, और इंटू आई ऐसे रहेगा। आई की पावर 4 का मान 1, 1 की पावर 15 गुणे आई, और 1 की पावर 15 का मान 1, 1 गुणे आई बराबर आई। ये हो गया इसका डेरिवेशन, समझ गए। और इसी की डायरेक्ट ट्रिक क्या बता दी, एक लाइन में आंसर, क्योंकि ये किसके रूप का है, 4k + 1 के रूप का है, जिसका मान कितना होता है, आई होता है। 4 रूप बताए थे। आई की पावर अगर 4k हो पूरी तो उसका मान 1 होता है, और आई की पावर अगर 4k + 1 हो तो उसका मान आई होता है, और आई की पावर अगर 4k + 2 हो तो माइनस का आई नहीं 1, और आई की पावर 4k + 3 हो तो माइनस का आई। ये 4 लिखवाए थे, ये याद रखिए, घात को उसमें कन्वर्ट कर दीजिए बस। चलिए दूसरा लिखिए, दूसरा देखिए कितना आसान है। पहला आई की पावर 9 + आई की पावर 19, कैसे बनाओगे, देखो कितना सिंपल है। अच्छा इसको देखो, आई की पावर 4 दूनी 8 होता है, तो 4 गुणे 2 + 1, कोई समस्या, प्लस 4 पंचे 20, ज़्यादा निकल गया, पीछे रहो, 4 चक्कू 4 गुणे 4 16 है, कितना बनाना है 19, तो प्लस का पूछो, इतनी बात समझ में आ गई। अब आई की पावर 4k + 1 को कैसे लिखना बताया था, आई की पावर 4k + 1 आई, और आई की पावर 4k + 3 का मान माइनस आई, -1 कहाँ होता है, आई की पावर 4k + 2 का मान -1, याद कर लो बिटिया। दूसरा देखो, आई की पावर, बेटा बोलो नहीं, माइनस का, आई की पावर -39, 1 बटे आई की पावर 39, 1 बटे आई की पावर 4, 4 से किसकी गुणा करें, 4 नेम 36 + 3, तो 1 बटे आई की पावर 4k + 3 किसके क्या आंसर होता है, माइनस का आई। क्लियर। और माइनस का अगर आई आ जाएगा तो गुणा भाग करना पड़ेगा, तो आई से गुणा, आई से भाग, तो माइनस का आई बटे आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान माइनस आई बटे -1, माइनस से माइनस कट गया कितना, बिल्कुल सिंपल होता है, कठिन कर लोगे तो कठिन बन जाएगा। तीसरा देखो कितना है, आई की पावर माइनस का, तो 1 बटे आई की पावर 35, 1 बटे आई की पावर 4, 4
अट्ठे 4 अट्ठे +3 और इसका मान कितना होता है माइनस का आई। समझ गए? फिर क्या करोगे आई से गुणा आई से माइनस आई बटे आई स्क्वायर। क्यों बोल रहे हो? ये कौन बोल रहा है? ढेर होशियार हो गए क्या? माइनस का आई बटे माइनस का 1 माइनस से माइनस कट गया आंसर आ गया। अपने आप लगाना जाके घर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे लेकिन उससे पहले एक नोट डालिए सभी लोग नोट लिखिए। सम्मिश्र संख्या से क्रमित सम्मिश्र संख्या से क्रमित युग्म सम्मिश्र संख्या से क्रमित युग्म बनाने के लिए उसके वास्तविक पद को प्रथम निर्देशांक उसके वास्तविक पद को प्रथम निर्देशांक और काल्पनिक पद को द्वितीयक निर्देशांक के रूप में लिखते हैं। जैसे x प्लस आई वाई का क्रमित युग्म x प्लस आई वाई का क्रमित युग्म x कॉमा वाई, x माइनस आई वाई का क्रमित युग्म x कॉमा माइनस वाई। समझ गए? अगर माइनस एक्स माइनस आई वाई हो तो माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, अगर माइनस एक्स प्लस आई वाई हो तो कोई समस्या? और क्रमित युग्म के बारे में जानकारी देने की जरूरत है नहीं, चैप्टर नंबर 1 में खूब अच्छे से पढ़ा था। लिख लीजिए। हाँ ए बी लिखे हुए आई बी के रूप में प्रकट कर दो। बता दो क्या बताया? अभी लो बस पहुंच रहे हैं। हो गया? अब देखो जो ये तीसरा क्वेश्चन है ना, इसको मात्र देखना ही है और कुछ नहीं करना है। जैसे पहला पार्ट है, कह रहा क्रमित युग्म 2,5 है, क्रमित युग्म 2, और कह रहा है इसको प्रकट करो समित संख्या के रूप में। तो z बराबर 2 + 5i। क्या समस्या है? कोई समस्या है? दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है? -4, -2। -4, -2 है तो z बना दो, इसकी समित संख्या बना दो -4 -2i। तो नर्सरी क्लास में होना चाहिए, कहाँ आ गया ये? चलो इसमें से कोई नहीं बताना है, 0 वाला बताना है क्या? तीसरा क्या लिखा हुआ है? 1, 0 है तो z बराबर
1 प्लस 0i या z बराबर 1 भी लिख सकते हो। 0i का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं समझ पाए? बताना है आगे और भी? कोई देख लो डरावना लग रहा हो भूत जैसा राक्षस, कोई पार्ट बताना किसी को? रूट वूट से कोई मतलब नहीं है, बस वैसे लिख देना। जैसे कौन सा 8वां पार्ट देखो, 1/√3 कामा √3/2, ये क्रमित युग्म है। समित संख्या क्या बनेगी? 1/√3 प्लस √3/2i। क्लियर है? ठीक, चौथे में आ जाओ। चौथा क्वेश्चन भी सिखा देंगे और यहाँ कॉन्सेप्ट भी सिखा देंगे। समित संख्या का योग करना, समित संख्या को घटाना, समित संख्या का गुणा, और भाग भी है क्या? कहाँ भाग है? इसमें भाग है नहीं, समझ गए? तो गुणा करना है, जोड़ करना है और अंतर लाना है। तो क्या तरीका है वो सुन लीजिए। सबसे पहला पार्ट लगाने जा रहे हैं। पहले पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा 5 माइनस 5i और -1 माइनस 8i का योग पूछ रहा है, का योग। तो कैसे निकालोगे? 5 माइनस 5i, ये जो और है इसकी जगह क्या लगा दोगे? क्यों प्लस लगाया? योग। अंतर कहता तो माइनस, गुणा कहता तो गुणा। -1 प्लस 8 -1 माइनस 8i, ब्रैकेट खोल दीजिए। 5 माइनस 5i माइनस 1 माइनस 8i। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस अंदर जाता, चिन्ह बदल जाते। बिल्कुल वैसे करो। अब यहाँ पर विशेष बात ध्यान रखना, जोड़ और घटाने में वास्तविक के साथ हल होता है, काल्पनिक के साथ हल होता है। किसमें? जोड़ और घटाने में। तो 5 में से ये वाला एक हल हो जाएगा। 5 में से 1 चला गया, माइनस का 5 माइनस का 8 माइनस का लग गया क्वेश्चन। हाँ तभी। अब अगला भी कह रहा है योग बताओ। माइनस का 2a प्लस का 3bi कॉमा 3a 5bi। तो बातें करने लगोगे का? हाँ, 8a माइनस 6b और i, क्योंकि हमसे योग मांग रहा है तो इनके बीच में क्या लगा दोगे? -2a प्लस 3bi प्लस 3a प्लस 5bi प्लस 8a माइनस 6bi। ब्रैकेट खोल दो। माइनस का 2a प्लस 3bi 3a प्लस 5bi। सोनी अटक गए हो? हाँ फिर अटक गए हो। आज खाए कि ना है, भूखे हो लगत। कही संग लड़ाई घर से कहीं का झोरी दो। हाँ 8 ये 3 ये 8 3 और 11 में से 2 चले गए। अरे वाह, क्या घटा? माइनस कर लो। सर 9 है। सोनी है ना, सोनी। 3bi है और 5bi है। 8bi हो गए जिसमें से 6 चले गए, तो 2bi। समझ गए? क्या ये योग सीख गए सब लोग? ए बकवास नहीं, थोड़ी सी तुम लोगों से बातें कर लो, बस तुम लोग उल्टी सीधी काम करने लगते हो। अब घटाने को कह रहा है। √12a बोलेगा कोई? सही बोलना। √12 a बाहर है ना, फिर -√3bi बाहर है, ठीक है। माइनस ब्रैकेट में ये माइनस कौन में से घटाना है, इसलिए इन्होंने माइनस बोल दिया, ठीक है ना। घटाने को बोल रहा है इसलिए माइनस बोल दिया, ठीक है।
2√3 2√3 b। हाँ, तो सबसे पहले 12 को क्या लिखोगे? 2√3, तो ये बन गया 2√3 a √3 b i माइनस अंदर 2√3 a 2√3 b i। पूछो यहां तक कोई समस्या? 2√3 a प्लस का 2√3 माइनस का कट गया। अब माइनस का 3√3 बी आई और 2√3 बी आई, ये भी माइनस का, ये भी, तो क्या बन जाएगा? माइनस का 3√3 बी आई। कोई समस्या? अब बेटा एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, वो समझ लीजिए, बस खत्म। गुणा करने को बोल रहा है, किसको? गुणा करना है। अच्छा एक पार्ट और भी है, 2 पार्ट है यहाँ भी। x माइनस रूट माइनस वाई, गुणा ही लगा देते हैं ना, x प्लस अंडर रूट माइनस वाई, यहाँ पर भी। अब सुनो बेटा वो ध्यान से, गुणे में गुणा वैसे ही करते हैं जैसे करते आ रहे थे, प्रत्येक पद की प्रत्येक पद के साथ गुणा होती है। अगर वर्गांतर वगैरह दिख जाए तो कहने क्या, समझ पाए? योग में क्या बताया? वास्तविक वास्तविक के साथ, काल्पनिक काल्पनिक के साथ, लेकिन गुणा में प्रत्येक पद की प्रत्येक पद के साथ, चाहे वो वास्तविक हो चाहे काल्पनिक। लेकिन उससे पहले इसको सही करो, x माइनस रूट वाई और i। समझ में आ गया? x प्लस रूट वाई आई। समझ में आ गया? बताओ क्या नहीं आया? कौन सा माइनस? माइनस हमने लगाओ कहाँ? माइनस तो ये वाला ही है, लगो अंदर वाला माइनस हटाया है, ये बोलो, लगा नहीं। माइनस का y रूट, इसको क्या बताया था हमने? इसको बताया था रूट y गुणे रूट माइनस 1। हाँ या ना? रूट y तो हल नहीं कर पा रही हो और रूट माइनस 1 को i बोलते हो। समझ में आएगा? कल लेना है तो कल ले, कल कहाँ पढ़ा था? तो हाँ, क्या ये बात समझ में आ गई सबको? अब वर्गांतर लग रहा है, लग रहा है वर्गांतर। माइनस के इधर भी वर्ग, तो माइनस के इधर वर्ग करो, x का वर्ग माइनस रूट वाई आई का वर्ग, x का वर्ग x स्क्वायर माइनस रूट वाई का y और i का i स्क्वायर। वाह रे भैया, स्पीड तुम्हारी। ग्रीस रीस खाई का तो का? लिखो फिर 5 छोटा कर देते हैं, बता देते हैं, ई पार्ट बता देते हैं। देखो ई पार्ट बता देते हैं साथ में, फिर टिपो। ई पार्ट क्या है? 4 + 5 i 5 माइनस 4 i। क्या वर्गांतर है क्या? वर्गांतर नहीं है। फिर क्या करोगे? गुणा करनी पड़ेगी। तो ये 4 यहाँ जाएगा, 4 पंचे 20। अरे भाई चिल्लाओ मत, अब बोलोगे नहीं, वरना आगे के सारे क्वेश्चन तुम ही लगवाओगे। 4 चक्कू 16 i प्लस 5 25 i प्लस माइनस माइनस 5 चक्कू 20 i स्क्वायर। बताओ समझ में आ गया? दिख रहा था? दिख रहा था? बता दिया करो। अच्छा समझ गए, ठीक। अब बेटा ये 20 लिखा ये, और i स्क्वायर की वजह से प्लस का 20 लिखा ये। 25 में से 16 चले गए, 9i, और 20 20 लिख लो।
क्वेश्चन नंबर 5, a प्लस आई बी के रूप में प्रकट कीजिए। 5वें का पहला पार्ट 3, हाँ 7 प्लस i7। देखो 7i लिखा हो या i7 लिखा हो, उससे घबरा मत जाना। प्लस i इंटू 7, फिर से i7। दो तरीके से लगा सकते हो, 7 प्लस i7 कॉमन ले सकते हो, या ऐसे करो, ऐसे सीधे लगाओ, कहाँ चक्कर पड़ोगे। 3 सत्ते 21 प्लस 7 तियाँ 21i प्लस 7i प्लस 7i स्क्वायर। तो 21 ये और 21i और 7i 28i, और ये क्या लिखा है, अरे वाह। तो 21 में से 7 चले गए, 14 प्लस 28i, तो बन गया a प्लस आई बी। समझ गए। अब इसमें जो बताने लायक है वो बताएंगे। दूसरा होमवर्क छोड़ दें तुम्हारे लिए। बोलो बोलो जल्दी बोलो। तीसरा देखें क्या है। तीसरा की चलो चर्चा कर लेते हैं। है कुछ नहीं फिलहाल, लेकिन माना कि तुम लोग कमजोर हो, ना माने, माना। अब मान ले भाई, लड़कियों की बात है ना, कह रहे थे कि हम कमजोर हैं। कौन था ये अभी देख लेते हैं, उसका चेहरा देख लेते हैं कितना कमजोर है। कहीं ऐसा तो नहीं रोटी वोटी खवाई हो, भूख लगी हो, तभी कह रही कमजोरी आ गई। कौन था ये? अरे रुक जाओ, देख रहे। नैना कमजोर? कौन था? हम होंगे। अरे नैना, हम नैना नहीं होंगे, मतलब हम बोले होंगे। क्या बहुत मौज लेते हो हमसे। प्लस 4 प्लस ये ब्रैकेट खोल लें ना, 1/3 आए। बेटा ये माइनस अंदर जाएगा, यहाँ गुणा उड़ा नहीं करना, ये माइनस अंदर जाएगा। जो माइनस का है वो प्लस का, और जो प्लस का है वो माइनस का। बोलो हाँ या ना, बोलो। बिल्कुल क्लियर। अब क्या करोगे, आई और आई वाले अलग कर लो, संख्या 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 अलग कर लो। 1/3 ये, प्लस का 4/1 लिख दें, और प्लस का 4/3 संख्या अलग कर ली। प्लस का आई कॉमन ले लो, 7/3, 1/3 माइनस का 1 और आई है। बोलो ये लाइन किसको नहीं समझ में आई? अब लासा ले लो, 3 से 3 कट गया, बचा कितना? 1 से 3 3 चक्कू 12 प्लस 4 प्लस आई ब्रैकेट में लासा ले लिया 3, ये 1 को 1/1 लिख दें, लासा ले लिया 3 से 3 कट गया 7 प्लस 1 माइनस 1 से 3 कट गया 3 और 3 कम 3। ये तो करना जानते होंगे सब लोग। 12 4 16, हाँ डरवा ही दे दिया। प्लस 7 1, हाँ तो 5 नहीं बोल पाए, लुल्ला ही रही हो। किसी को चौथा पूछना है? 5वें का चौथा पार्ट नहीं पूछना है। 5वें का 5वां पार्ट लग गया। 5वें का छठा पार्ट, ये तीनों होमवर्क दिए थे। किसी को पूछना है पूछो जल्दी से। नहीं पूछना है? चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। करवा दिया था प्रश्न नंबर 6। देखो कितना सिंपल है। 5i की पावर कितनी? 11 प्लस 6i की पावर कितनी? 7 माइनस 9i की पावर कितनी? 9। अब क्या करने वाले हैं? 5i की पावर कितनी लिखें? 4 दूनी 8, कितना ज़्यादा? 3 प्लस 6i की पावर 4 कम 4, कितना ज़्यादा?
-9, आई की पावर 4 दूनी कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा। बताओ किसी को कोई समस्या? अब हमने आपको याद करवा रखा है कि आई की पावर 4 का गुणज प्लस 3 ज़्यादा का मान कितना होता है? नहीं बता पाओगे? माइनस का याद है सबको? 1 आई और फिर -1 कितना में आयो? बैठो जल्दी। हाँ कितना मान लिखे यहाँ? माइनस का प्लस 6 गुणे यहाँ पर कितना आएगा? माइनस का आई। क्लियर? -9 गुणे +1, +1 क्या लिखा जाएगा? आई। ठीक है, ये क्या बन गया? माइनस का 5 आई, माइनस का कैसे लिखना है किसी को? वही है बेटा, वही लिखा हुआ है, तब भी सही, पूरा सही माना जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, पहला पार्ट 1/1 माइनस आई का होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस आई का होल स्क्वायर बराबर आई। अब क्या यहाँ लेंगे? टेकिंग। देखो कितना आसान है, नीचे होल स्क्वायर खोलो, ए बोलो नहीं, सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर एक माइनस 1 माइनस 2i माइनस 1 प्लस, अच्छा -1 रख दें यहाँ डायरेक्ट, -1 प्लस 2i प्लस 1 -1 प्लस 1 -1, तो माइनस का 1/2i और माइनस का 1/2i माइनस का 2/2i, 2 से 2 आई से गुणा, बहुत सिंपल है भैया ये, माइनस का i स्क्वायर और माइनस का i स्क्वायर का मान माइनस कट गया, तो कितना आ गया? बताओ, क्या समझ में आ गया? नोट करना है किसी को? कोई नहीं नोट करेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक, 9वां क्वेश्चन देखिए, पूछना तो नहीं किसी को? भैया 9 नंबर जो है वो लिख लीजिए, सभी स्कूल, कोई भी स्कूल हो, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, ये पेपर में आने आना है। क्या लिखोगे? 1 प्लस आई, देखो समझो, 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई, ये होल पावर m, और इसके लिए कह रहा है एक मान है, m का न्यूनतम मान बताओ, न्यूनतम मान, m का न्यूनतम मान बताना, सबसे छोटा मान बताना है। अभी देखते हैं। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे? m का मान निकालेंगे, पूरे समीकरण को लेकर चलेंगे, ब्रैकेट में 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई, संयुग्मी से गुणा भाग करो, 1 प्लस आई बटे 1 प्लस आई की होल पावर कितनी है? बराबर में। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है? अब क्या करेंगे? 1 प्लस आई का और बटे में 1 का स्क्वायर आई का स्क्वायर का होल पावर m बराबर, यहाँ होल स्क्वायर खोलो, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, एक ये बोलो नहीं, माइनस ये, और आई स्क्वायर का -1 तो माइनस माइनस, ये होल पावर m बराबर में कितना? अब देखो इस आई स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दें? 1 - 1 + 2i बटे 2, ये होल पावर
m बराबर में कितना, +1 -1 कट गया, फिर तो 2 से 2 भी काट सकते हैं, भाग में हो जाएंगे। तो i, अब बस यहीं से क्वेश्चन चालू है। i की पावर m, इधर आओ जरा, यहाँ बताओ कितना लिख दें। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ i है, अगर इधर i है तो यहाँ पर भी i बनाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ i की पावर 4 ही क्यों, 8 क्यों नहीं? न्यूनतम मान पूछा है, m का कौन सा मान पूछा है? i की पावर 8 का मान भी 1 होता है, i की पावर 12 का मान भी 1 होता है, i की पावर 16 का मान भी 1 होता है। 4 क्या जितना मल्टीपल आएगा उन सब का मान कितना होता है? 1। लेकिन उसने कहा सबसे छोटा मान कितना, तो i की पावर कितनी लगाओगे? 4। अतः m बराबर, अरे बताओ कोई समस्या? ये इंपॉर्टेंट भी है और सरल भी है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट देखो बेटा ध्यान से, सरल करना है। 1 + i का होल स्क्वायर प्लस 1 - i का होल स्क्वायर बटे 1 + i का होल स्क्वायर 1 - i का। देखो सरल करना कितना आसान है। क्या करने वाले हैं, ऊपर होल स्क्वायर जितने भी उनको ओपन करने वाले हैं। नीचे वर्गांतर का फॉर्म दिख रहा है इसलिए नीचे होल स्क्वायर नहीं लगाएंगे, लगा सकते हैं लेकिन हमें नीचे वाला फॉर्म सरल दिख रहा है, वर्गांतर। नीचे वर्गांतर लगाएंगे, ऊपर होल स्क्वायर खोल दीजिए। तो क्या बनेगा, 1 + i² + 2i, हाँ प्लस 1 + i² - 2i बटे वर्गांतर है ना, एक बार जोड़ दो एक बार काट दो। 1 + i + 1 - एक बार इन दोनों ब्रैकेट को जोड़ दिया, एक बार इन दोनों ब्रैकेट को क्या कर दो, घटा दो। 1 + i - 1 + i। पूछो, किसी को कुछ पूछना है? प्लस का 2i माइनस का 2i और प्लस का 1 और प्लस का i² -1 होता है और प्लस का 1 ये भी गया, ऊपर तो 0 बन गया। 0 बटे समथिंग 0 होता है, खत्म कहानी इसकी। ए पार्ट हो गया। क्या बी पार्ट तुम्हारे लिए छोड़ दें? हाँ कि बता दें? सी पार्ट गुणा करनी है केवल। किसी को 10वें का बी पार्ट पूछना तो नहीं है? देख लो किसी को पूछना हो तो छोड़ रहे हैं होमवर्क। 10वें का बी पार्ट 2 तरीके से लगाओगे, ये भी हिंट दे देते तुमको। पहला तरीका दोनों पार्टों का संयुग्मी बना के घटा दो और दूसरा तरीका दो सीधे लासा ले लो। समझ गए? सी पार्ट में कुछ बताने नहीं है। अगर तुम सी पार्ट पूछना चाहते हो तो तुम अपने ऊपर शर्म करो और हम भी शर्म करें कि तुम्हारे जैसा छात्र हमको मिला। हाँ नहीं बताइए। चलिए डी पार्ट की चर्चा कर लेते हैं। ये लिखना है पहला वाला, डी पार्ट की चर्चा कर लेते हैं। जरा डी पार्ट बता दो क्या लिखा हुआ है। √3a उठाओ, चूड़ी उड़ी गिर गई किसी की। √3 प्लस i रूट में 12, अगले ब्रैकेट में 12 √12 माइनस √3i। ऐसा नहीं होगा। अरे लो भाई, कहाँ बता रही थी? अच्छा ये बताओ, √3 लिखा हुआ है प्लस i √12 का मान कितना? बहुत गंदी बात, बहुत गंदी बात लिख रही है बेटिया तुम। 2√3 प्लस ऐसा करो, जो प्लस कर रहे हो तो ब्रैकेट खोलते भी चलो, कोई दिक्कत है क्या? 12 को क्या लिखोगे? 2√3 माइनस √3i। अच्छा यहाँ बताओ √3 कितने हैं? यहाँ 1 है और यहाँ 1 हाथी 2 हाथी, कितने हाथी? 3 हाथी। 2 हाथी थे, 1 हाथी मर गया। √3i। बताओ कोई समस्या क्या? ग्यारहवां क्वेश्चन,
कौन बना रहा है? 1 माइनस आई की होल पावर 4 को कह रहा है a प्लस आई बी के रूप में लिखो। अरे भैया इतने दिन से लिख रहे हैं, कब तक लिखवाओगे? इस रूप को कन्वर्ट करना है। रिमोट ले आओ इसी का। हाँ अच्छा, क्या ये पावर 4 खोलना जानते हो? नहीं, लेकिन तुमको हम सिखाएंगे। पावर 1 मालूम है, पावर 2 याद करके आए, पावर 3 याद करके आए हो, 4 से लेकर 40,000, 4 लाख, 4 करोड़, कितनी भी पावर हो सिखाएंगे कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, फीस इसका थोड़ा ध्यान रखना, सिखाएंगे। 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो 4 तो सिखा दिया तुमको, सिखा दिया। यहाँ होल स्क्वायर खोल दो भैया। ये कौन पेन बजा रहा? ढोलक वोलक वाला कौन है ये? सोनी तू होगा? हाँ होगा, हम होंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये लगा होल स्क्वायर। अच्छा, प्लस का 1 और प्लस का आई स्क्वायर काट दिया करें। अब तो नहीं लिखने की जरूरत है, अब तो बड़े हो गए 2-4 दिन तुम लोग। 2i का स्क्वायर माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 आई का वर्ग आई स्क्वायर हटाओ, चिन्ह बदलो। नहीं समझे? 11वां हो गया। 12वें में कई सारे पार्ट लिखे हुए हैं, हम देखते जाते हैं और तुमको होमवर्क और यहाँ पर क्लास वर्क दोनों कराते हैं। हाँ देखिए, पहला तो आपका होमवर्क है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा संयुग्मी से गुणा भाग। बोलो हाँ या ना? बी पार्ट देखिए, देखिए इतना आसान है। बी पार्ट भी संयुग्मी से गुणा भाग। सी पार्ट देखते हैं, ऊपर होल स्क्वायर खोलकर फिर संयुग्मी से गुणा भाग। तो चलिए 2 प्लस 3i हाँ 2 प्लस 3i बटे 2 माइनस आई। क्या करने वाले हो? ऊपर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर डायरेक्ट प्लस बी स्क्वायर। पूछो ये लाइन किसको नहीं समझ में आई? ए स्क्वायर 9 आई स्क्वायर लिखोगे प्लस का, और आई स्क्वायर का मान कोई समस्या? प्लस 2ab 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। कोई समस्या तो नहीं? लाइन कम कर दी है तो होशियार हो गए ना तुम लोग। अच्छा, 4 में से 9 चले गए, प्लस 12 बटे 2 माइनस गुणे 2 प्लस बटे 2 प्लस आई। यहाँ तक बताओ कोई समस्या क्या? किसी को कोई समस्या? अब क्या करने वाले हो? ऊपर तो गुणे के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दिख रहा है? यहाँ पर लिख दें? दिख रहा है। तो जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो मत बोल, वहाँ पर बोला करो जहाँ पर पूछें। 5 दूनी 10 माइनस का 5 आई, 12 दूनी 24 आई और माइनस का 12। लो एक लाइन कम कर दी। अब बताओ क्या समस्या है? आई स्क्वायर बन रहा था यहाँ, 12 दूनी 24, हाँ, और 24 तो लिखो ही नहीं। अच्छा 24 आई और ये 12 कम, और आई और आई की गुणा और आई स्क्वायर का चिन्ह। तो बताओ कोई समस्या? इसकी इससे भी गुणा कर दी और इसकी कोई समस्या क्या नहीं है। नीचे तो वर्गांतर बन रहा है, 2 का वर्ग माइनस आई का वर्ग। थोड़ा सा धैर्य रखो और आंसर के बहुत करीब हो। -10 -12 माइनस का 22 और 24 में से 9 चले गए, 24 में से 5 चले गए, माइनस का 19 आई। क्लियर है? बटे 2 का वर्ग कितना और आई का वर्ग आई स्क्वायर। तो क्या +1 कर दें? आई स्क्वायर माइनस का है, आई स्क्वायर हटाया और माइनस का प्लस कर दिया। 4 1 माइनस का 22/5 प्लस का 19/5 आई। ये बाई पार्ट कर देते हैं। ये लाइन सबको समझ में आ गई ना?
4 5 थे, दोनों बटे में लगा दिया। ये नोट करना चाहो नोट कर लो। हाँ कौन सा ये क्या पूछा जाए? किस क्वेश्चन को? इसको ना, तो वो लिख लो अपने आप, नहीं लिख पाओगे। इसका a प्लस आई बी रूप क्या बनेगा? -4 + 4। ले भाई, और इस क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग पहुंच गए A B C D। D तो जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, तो टेस्ट में हमने पूछ लिया था, तुम लोग बिल्कुल नहीं डरे। 4 प्लस माइनस का √3 और 4 माइनस, तो इसको एक लाइन में लिख दो, 4 प्लस √3i। अब तो ये नहीं कोई पूछेगा कैसे, इतनी बार पूछ ही चुके हो, क्या पूछियो? 4 माइनस √3i। फिर क्या जानते हो? 4 प्लस √3i, 4 प्लस √3i। और अब अगली लाइन बहुत ध्यान से देखना। कैसा लगा मजाक? DEF, E आपका HW, बिल्कुल सेम टू सेम है। क्या करवाएं क्या? नहीं, अगर तुम लोग चाहो हम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें मालूम है होशियार हो तुम लोग। G और H बता देते हैं क्योंकि ये अक्सर पेपर में आते हैं, अक्सर आते हैं, इंपॉर्टेंट है। कर वो भी सकते हो तुम लोग, लेकिन बताएंगे। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में तुम्हें हमारा साथ नहीं चाहिए, तुम्हें सूत्र का साथ चाहिए। तो अब हम किसी से सुनकर उसको जेर नहीं करेंगे, माना कि सभी लोगों को आता है, नहीं याद है तो आप घर जाकर याद कर लें, ये आपका फर्ज है, ठीक है ना। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब कतई नहीं पूछेंगे। a क्यूब, अब सुनाओ ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। बोलोगे जरूर तुम लोग, मालूम तो बड़ी मुश्किल से सो नहीं गए, यहाँ चुप्पे कराए पाए तुम लोग, चालू ही गए हो। 1/3 3 9 27 प्लस 3 3 9 27। ओफो, कतई मतलब तके बैठो तो गा। 3 आइए और ब्रैकेट में 1/3 प्लस 3 आइए, 1/27। ये इस आई स्क्वायर की वजह से प्लस जो है वो -27, और आई तो जिंदा रहेगा रहेगा, कोई समस्या? इस प्लस के अंदर गुणा कर दो तो क्या बनेगा? 3i/3 प्लस 3 3 9i स्क्वायर। अच्छा भैया, 3 से 3 ये काटना पड़ेगा, 1/27 यूं ही, प्लस का 9 माइनस का 9, क्लियर। और ये माइनस का 27 और प्लस का 1, माइनस का 26i, माइनस का 200, अरे इसकी इंगे गुणा 1 माइनस 243/27, ये समझे ना, 27 नेमा कर लिया, -26i। 1 में से 243 चलेगा तो माइनस का 200/27 -26i। कटपिट तो नहीं रहा कुछ, बस आंसर आ गया। समझ गए? लिखेगा कोई? देखिए H वाला पार्ट देख लो, कई बार एग्जामिनर पूछता है आपसे -2 1/3i का होल क्यूब। बच्चे डर जाते हैं दोनों जगह माइनस देखकर, तो ऐसे प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना, माइनस बाहर छोड़ दो, छोड़ दिया, और ब्रैकेट लगाकर 2 प्लस 1/3i का होल क्यूब। ये माइनस ऐसे बाहर चलने दो बड़ा ब्रैकेट के साथ में, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है, माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1/27 i स्क्वायर इंटू आई। कोई समस्या? इस 3 से 3 काट दें
प्लस का 2i ब्रैकेट में 2 प्लस 1/3 i 8 माइनस 1/27 आई। ये पूछो माइनस 1/27 आई कैसे आया? अरे पूछते नहीं, बताते हो सीधे। वाह, 2 दूनी 4 आई प्लस 2 एकम 2/3 आई स्क्वायर। कोई समस्या? देखना है ये लो माइनस। और अब बताओ कोई समस्या? क्लियर हो गया? वहाँ पेपर में मत करना जो लो। हाँ नहीं, टीचर का ही जो लो। 8 ये और माइनस का 2/3, ठीक है। प्लस का 4 आई पहले कर लो, माइनस का 1/27 आई बाद में कर लो। थोड़ा क्रम से लगा लिया थोड़ा सा, है ना, अच्छा लगे ताकि कैलकुलेशन करने में मज़ा आए ना। माइनस बाहर छोड़ दिया, ये वाला 3 × 8 24, 24 में से 2 गए 22 बटे कहाँ? हमारा मन यहाँ था, ऐसे, ठीक। तो 22/3 क्लियर हो गया। अब क्या करोगे? 27 चक्कू 108, 108 में से 1 चले गए 107, वो भी प्लस का 107 आई बटे 27। ये आ गया आंसर। समझ गया ना? कर लोगे अपने आप? क्या ट्रिक बताई? जब दोनों जगह माइनस मिले तो माइनस कॉमन ले लिया जाता है। लेकिन अगर पेपर में टीचर आपका ऐसे दे दे -2 - 3i का होल स्क्वायर, तब क्या करोगे? तब भी माइनस बाहर ले, कॉमन ले लोगे। तो -2 प्लस 3i का, समझ में आ गया था ना? और तुमको अंडा मिल गया। जब स्क्वायर से माइनस बाहर लोगे तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर से माइनस बाहर लोगे तो क्या बन जाएगा? तो 2 + 3i का होल स्क्वायर लिखना, बात ध्यान रखना। समझ गए? फिर से सुनो, माइनस कॉमन लिया लेकिन उस माइनस के ऊपर ये पावर लगी रहेगी, और अगर माइनस की 2 बार गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? अब तुम कहोगे यहाँ नहीं ऐसा किया, अरे यहाँ माइनस पर पावर 3 लगी रही, माइनस माइनस और प्लस माइनस, इसलिए माइनस है। समझे? यानी अगर पावर सम लगी है तो प्लस बन जाएगा बाहर निकालते ही, और अगर विषम लगी है तो, इसीलिए हम जानते थे तुम ये गलती करोगे, इसीलिए हमने बता दिया। लिखने की जरूरत तो है नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 12 पर हो गया कंप्लीट। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। बहुत सिंपल है। कह रहा सम्मिश्र संख्या एक दी गई z, जिसका मान दिया गया 2 - 3i का दूसरे संयुग्मी से गुणनफल ज्ञात कीजिए। अरे भैया, अगर z ये है तो z बार कितना हो जाएगा? 2 + 3i। कह रहा है इनकी गुणा कर लो, समिश्र संख्या की संयुग्मी समिश्र संख्या से गुणा कर लो। 2 - 3i ब्रैकेट में 2 + 3i। कोई समस्या? माइनस के इंगे वर्ग माइनस के ऊंगे वर्ग, 2 का वर्ग 4 -3 का वर्ग 9 i स्क्वायर का मान। समझ गए ना? ये कोई क्वेश्चन है? शर्म आ रही बताते। तुमको भी आ रही होगी शर्म? नहीं आएगी, तुम बेशरम हो। या कुछ गत्ती कह रहे हमारा नाम क्यों ले रहे? अरे बेशरम बता रहे, तुम्हारा नाम थोड़ा ले रहे हैं। z1 का मान दिया गया 2 - i। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो, नहीं ऐसे बातें करते रह जाओगे तुम लोग। z2 का मान कितना है? -2 प्लस, यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या? अब प्रश्न में 2 पार्ट पूछे गए हैं जो बहुत अच्छे हैं। पहला पार्ट कह रहा आरी किसका? आरी z1 z2 बटे z1 बार। जिसके पास पुरानी किताब है वो देखो, उसमें हमने कोई संशोधन तो नहीं करवाया है। कोई संशोधन नहीं है, ऐसे ही है। चलिए ठीक है, बात समझ पा रहे हो इनकी? नहीं समझ पा रहे हो? कह रहा हमको रियल पार्ट बताओ। बताएंगे?
हाँ, जहाँ Z1 का मान कितना है, अगर इसको रख दिया जाए तो क्या कोई कंफ्यूजन है तुम्हारे मन में? बताओ, कोई समस्या? और Z1 बार है 2 प्लस आई। वो लोग पूछ लो जिनको वैल्यू रखना नहीं पता है कि कैसे रख दिया। Z1 एज इट इज, Z2 एज इट इज, Z1 उसकी संयुग्मी, Z1 के ऊपर बार लगा हुआ है इसलिए। अब बताओ, किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? अब क्या करने वाले हो? गुणा कर लो, 2 दूनी, किसका भगोना है? 2 दूनी 4 माइनस का प्लस 2i माइनस माइनस प्लस 2i और प्लस माइनस माइनस का आई स्क्वायर बटे 2 प्लस आई। कोई समस्या आ रही? माइनस का 4 प्लस का 1 प्लस का 4i बटे 2 प्लस आई। अब माइनस का 3 प्लस का बटे 2 प्लस 2 माइनस आई से गुणा, क्योंकि जब तक हम उसको मानक रूप में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसका रियल पार्ट और काल्पनिक पार्ट बता नहीं पाएंगे। अच्छा, लो अब क्या करेंगे? आरी ब्रैकेट में गुणा कर लो बड़े आराम से भैया, 3 दूनी 6, ठीक, माइनस माइनस प्लस 3i, आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 4 दूनी 8i और प्लस माइनस माइनस 4i। कोई समस्या? नीचे तो वर्गांतर लिखा है, 2 का वर्ग माइनस आई का वर्ग, माइनस 6 ये प्लस का 4 ये, बोलो हाँ या ना? प्लस का 4 समझ में आया? और 8 3 11 आई, वो 2 का वर्ग 4, आई स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस आर ई माइनस का 2 11i बटे 5। अब इसका बाई पार्ट करो, 2 बटे 5 अलग प्लस का 11 बटे 5i अलग। अब इस पर ध्यान दो और ये हटाओ, अतः आंसर क्या आएगा? यही आंसर क्यों दिया, ये क्यों नहीं दिया? क्योंकि आर ई लगा हुआ, और अगर आई एम लगा होता तो क्या आंसर देते? क्या आई बात समझ में? नोट कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन। कौन था बुलाने वाला, बताओ भैया? अर्जुन, अभी तुम्हें झपकी आ रही तब क्या होगा? चल मुंह बंद रख। चलिए देखिए, ये क्या है? आई एम 1/Z1 इंटू Z1 बार। Z1 का मान कितना है? और ये Z1 बार पर ही तो लगा हुआ है, वो कितना दिया गया है? वो बनेगा 2 प्लस आई एम 1/ माइनस के इधर वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग, 1 बटे 2 का वर्ग 4 प्लस 1 बटे, तो आंसर क्या आएगा? अतः आंसर आएगा 0। समझ गया ना? 15वें क्वेश्चन में कह रहा है x और y ज्ञात कीजिए। x, y क्या करना है? ज्ञात करना है। पहला पार्ट 2i बराबर x प्लस आई वाई। ये बताओ
कहीं ये 0 + 2i तो नहीं लिखा हुआ है, और ये x + iy लिखा हुआ है। क्या करोगे? तुलना से। तो तुलना करोगे तो x का मान और y का मान, समझ पाए? दूसरा अपने आप b पार्ट, b आपका HW हो गया बेटा। c बता देते हैं। वैसे तो आप लगा सकते हो x + yi, x + yi - 7 - 4i 3 - 5i। क्या करने वाले हो? पहले यहाँ पर शुद्ध लिखो इसको, x + yi - 7 + 4i = 3 - 5i। यहाँ तक कोई समस्या आ रहा है अभी? x - 7 प्लस y + 4 × i बराबर 3 - 5i। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? क्या किया? वास्तविक था पास में लिख लिया, और काल्पनिक वाले एक पास में लिख लिया। फिर क्या करोगे? तुलना से x - 7 का मान कितना? x का मान, और y + 4 का मान -5, तो y का मान -9। A B C D, D जानते हो क्या होने वाला है? होमवर्क। समझ पाए? सामने 0 लिखा हुआ, 0 को क्या लिख दोगे? इतना तक हो गए थे बेटा। देखो खत्म करें इसको, बोलना नहीं, बस फटाफट देखते जाओ, खत्म करते जाओ। निम्नलिखित संख्याओं को क्रमित युग्मों के रूप में लिखना है, और उसने दिया है 1 + √-1, 1 + √-1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 + i। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? i का गुणांक यहाँ कितना है? 1 कि 2? 1। तो क्या बनाओगे? क्रमित युग्म। क्रमित युग्म में क्या बताया गया था आपको? पहले रियल नंबर लिख दीजिए और फिर 1,1। समझ में आ गया? ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट देखिए, x + 3y और i। तो यहाँ पर क्रमित युग्म बना दो। क्रमित युग्म बहुत आसान होता है। x कितना कॉमा? x कॉमा, 1 कॉमा नहीं, x कॉमा। i का गुणांक कितना है? 3y। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तीसरा पार्ट क्या है इसका? 4 - √7i। तो क्रमित युग्म क्या बनेगा इसका? क्रमित युग्म बनेगा 4, -√7। क्लियर हुआ? बोलो नहीं बेटा, कौन बोल रहा है ये? अभी बाहर निकाल लें। -5i। तो क्रमित युग्म क्या बनेगा इसका? यहाँ तो रियल नंबर है ही नहीं, तो 0 लिख दो, -5। क्या समझ में आया क्रमित युग्म कैसे लिखते हैं? और क्रमित युग्म से अगर समिश्र संख्या बनानी हो, वो एग्जाम्पल में शायद सिखाया था, उसमें i लगा देते हैं। जैसे इसी से कोई कहे कि समिश्र संख्या बना दो, सम्मिश्र संख्या बना दो, तो इसी क्रमित युग्म से बनाने के लिए 0 -5i, जिसको हम केवल -5i भी समझ पाए। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लिखना तो होगा नहीं। चलिए 17वां देखिए। 17वें का पहला पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर पेपर में, अगर स्कूल में पेपर आपका सरल बनता है तो 17वें का एक पार्ट जरूर पूछेगा। वो लिखा हुआ 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। क्या पूछ रहा? गुणात्मक प्रतिलोम। तो आप लिखोगे गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम? क्यों कर देते हैं ये कोई बता पाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम में ये व्युत्क्रम क्यों कर दिया? उल्टा क्यों लिख दिया? सुन लो, बता देते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 हो, एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। रिपीट कर रहे हैं, फिर से सुनो। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 हो, जिनका गुणनफल
इसकी ये गुणात्मक प्रतिलोम, इसकी ये गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे 2 की 1/2 से गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा? इसका मतलब 2 का गुणात्मक प्रतिलोम और 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम की क्या परिभाषा बनी? ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 हो, एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। समझ गए? 9th क्लास में सिखाई थी, अभी कल ही सिखाई थी। तुम लोग में से कोई आ सकता है 9th में, बैठ लो, पढ़ लो, थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो अभी मालूम कर लो, ठीक है? चलो लगे हाथ, फिर 9th का और भी बता देते हैं। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? वहीं रहना, ऐसे साइड में खड़े बैठना नहीं। हाँ, दरवाज़ा बंद कर लो। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या है? योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या है? योगात्मक प्रतिलोम में ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 0 हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 0 हो। जैसे 2 - 2, इनका योगफल कितना आएगा? इसका मतलब 2 का योगात्मक प्रतिलोम 2 का -2, 2 का योगात्मक प्रतिलोम और -2 का योगात्मक प्रतिलोम +2। तो क्या योगात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम पता चल गया? तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए था तो हमने क्या कर दिया? 1/4 - 3i उल्टा लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? क्लियर हो गया? अब 1/4 - 3i की गुणा 4 + 3i, संयुग्मी से गुणा भाग कर लो। 4 + 3i, ऊपर बन गया 4 + 3i, नीचे बन गया माइनस के इधर भी वर्ग माइनस के उधर भी वर्ग। अब बनेगा 4 + 3i, 4 का वर्ग 16 -9i स्क्वायर, 4 + 3i 16 ये और माइनस का +9। क्लियर हुआ? तो 4 + 3i बटे 16 9 25, तो बन गया 4/25 + 3/25i। ये हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम। समझ में आ गया? लिख लो जिसको लिखना है। लिख गया? इसका दूसरा पार्ट देखिए। अरे वो थोड़ा बहुत हिंट लिख लिया करो, बाकी क्वेश्चन नहीं लिखा जाता है। थोड़े ऐसी हरकतें करो कि लगे कि हाँ इंसान हो। 5 + 3i, तुम चाहते हो जब तक हम लास्ट में 2 डंडा ना खींच दे तब तक कुछ नहीं हो सकता। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकलेगा? 1/√5 + 3i, इसकी गुणा किससे? √5 - 3i बटे √5 - 3i। अब क्या करने वाले हो? √5 - 3i, नीचे तो वर्गांतर है, √5 का वर्ग - 3i का वर्ग। तो √5 - 3i, √5 का वर्ग 5 -9i स्क्वायर, √5 - 3i 5 ऐसे ही, ये कितना? +9। सबको क्लियर हुआ? +9 बेटा, i स्क्वायर का मान -1 होता है, इसका चिन्ह बदल के लिख देते हैं, बस आंसर आ गया। 5 √5 - 3i और बटे में कितना? 9 5, बाई पार्ट कर दो, √5/14 - 3/14i। बताओ कोई समस्या? चलिए तीसरा पार्ट देख लीजिए। लिखना तो नहीं था किसी को? ये तो इतने दिन से करते आ रहे हैं। -i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या करोगे भैया? 1/-i, लेकिन i बटे में रख नहीं सकते, i बटे माइनस का i स्क्वायर। क्लियर? बताओ कोई समस्या? चलिए ठीक है, अब चलते हैं 18वां क्वेश्चन। इसमें कुछ ठीक ठाक चीज़ें हैं, इसको देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है? 1 + i बटे √2 की होल पावर 8 प्लस 1 - i बटे √2 की पावर 8 और बराबर में कितना है? 2। अब यहाँ पर क्या करोगे? पावर 8 खोलना जानते हो क्या? 1 + i बटे √2 का स्क्वायर की होल पावर 4। अच्छा,
1 माइनस आई बट्टे रूट 2 का होल स्क्वायर की होल पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बट्टे 2 की होल पावर 4। पूछो, है कोई समस्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बट्टे 2 की होल पावर 4। ये काट दें, क्योंकि 1 तो 1 है और आई स्क्वायर माइनस 1 है। 1 तो 1 है और आई स्क्वायर माइनस 1 है। अब तो यह केवल 2i लिखा हुआ है, तो 2 से 2 भी काट सकते हैं। पेपर में ऐसा मत करना, पेपर में आपको लाइन बढ़ानी है, समझ गए ना? हाँ ना मैम, आई से काटेंगे। प्लस यहाँ माइनस आई की पावर 4, आई की पावर 4 1 प्लस माइनस की पावर 4 है तो प्लस है, उससे कोई समस्या है नहीं। और आई की पावर 4 का मान 1 1। समझ गए? ये भैया अच्छा क्वेश्चन है, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट। देखिए 19वां क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में फिलहाल कर चुके हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए x एक वास्तविक मान समीकरण दिया गया है कि a माइनस आई बी पहले लिख लो और सामने लिख लो चलकर 1 माइनस आई एक्स बटे 1 प्लस आई एक्स। तो सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ए माइनस आई बी का मान ये दिया गया है, तो हम क्या कहेंगे? ए माइनस आई बी, हमें ये सिद्ध करना तो कहीं ना कहीं ए का मान और बी का मान चाहिए होगा। तो ए माइनस आई बी को हम कह सकते हैं 1 माइनस आई एक्स बटे 1 प्लस आई एक्स गुणे 1 माइनस आई एक्स बटे 1 माइनस आई एक्स। हाँ या ना? ए माइनस आई बी कौन बोलता रहता है? अच्छा बोलो, देखे कौन बोल रहा है। 1 माइनस आई एक्स का होल स्क्वायर बटे माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग। ए माइनस आई बी 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 2x आई बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर। ए माइनस आई बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो, किसी को कोई समस्या? 1 ये और आई स्क्वायर का मान -1 होता है, जिसकी वजह से एक्स स्क्वायर। कोई समस्या तो नहीं है? माइनस का 2x आई बट्टे को और निपटा लो बस। 1 ये, आई स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? ए माइनस आई बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस माइनस 2x बटे 1 प्लस इंटू। कोई समस्या क्या? कोई समस्या नहीं। तो तुलना से ए का मान बताओ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस बी का मान बताओ। यहाँ सिंबल जरूर चेक कर लेना, यहाँ क्या है, यहाँ भी क्या है। कोई बात नहीं, अगर यहाँ प्लस होता यहाँ माइनस होता तो ये माइनस लेते। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुई जो बात हमने तुमको बताई है? ठीक है, तो ए के मान आ गए। टेकिंग LHS बस खत्म करो। ए स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि नीचे से ये वैल्यू कॉमन आ रही है? इसका वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4x स्क्वायर, ये वाला
पूछो ये लाइन किसको नहीं समझ में आई? ये तो हो पूरा पूरा एग्जाम्पल है, पूरा सेम टू सेम है। हाँ, तो मन में अगर ये आ रहा कि हम नोट कर लेंगे तो भूल जाना। 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, बड़ी देर बाद मिलो, समझे? ये रिपीटेड क्वेश्चन है और दोनों बार हमने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि ये पूछा जाता है, लिखना तो है नहीं। एग्जाम्पल देख लेना, कौन सा एग्जाम्पल बताया? एग्जाम्पल नंबर 18 हमने लगवाया भी था और नोट भी करवाया था। इस क्वेश्चन में एक लाइन है, वो आपको कंफ्यूज कर रही होगी। सिद्ध कीजिए x का वास्तविक मान। भैया x एक वास्तविक संख्या है, वो ये कहना चाह रहा है, केवल x तो एक वास्तविक संख्या तो होती है, क्योंकि उसकी i से गुणा है इसलिए वो काल्पनिक है। x तो एक वास्तविक होता है। हमने आपको बताया था कि a प्लस आई बी समित संख्या है, जिसमें ये लेकिन केवल a और केवल b ये एक वास्तविक पार्ट होते हैं। समझ गए? इसकी i से गुणा होने पर ये काल्पनिक बनता है। बात समझ पाए? वही बात उसने यहाँ कह दी, जो x कैसा है? वास्तविक है, लेकिन i से गुणा होने की वजह से ix कैसा है? काल्पनिक। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसके बारे में एक जानकारी देते हैं। पहले किताब चलती थी और एक रूप हुआ करता था, ध्रुवीय रूप। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो ध्रुवीय रूप का क्वेश्चन है, जो ध्रुवीय रूप हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। पहले किताब में ध्रुवीय रूप हुआ करता था, तो उसका ये क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है। अब इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तो लगवा दे। चलो लगवा देते हैं। चलो, लेकिन ध्रुवीय रूप आपके सिलेबस में नहीं है। पुरानी किताबें अगर आप देखोगे तो उसमें ध्रुवीय रूप वगैरह लिखा होगा। नोट नहीं करना है, केवल हम आपको लगा के आंसर ला के दिखा देते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है? cos 2p पाई i sin 2p पाई। फिर क्या लिखा हुआ है आगे? cos 2q पाई। हाँ, सोनी नहीं आएगा? सोनी आए होते उन्हें पर बुलाते बोल ना पाते जो 2q पाई। 2q सिद्ध कितना करना है? 1। चलिए, टेकिंग LHS गुणा कर लो और क्या करोगे? cos 2p पाई की गुणा कर लो cos 2q पाई। बोलो नहीं, बस देखते जाओ। इसकी इससे गुणा होगे, इसकी इससे गुणा कर लो, प्लस i cos 2p पाई इंटू साइन 2q पाई। अब इसको उठाओ, i को इसके साथ लगाओ, प्लस i sin 2p पाई इंटू कॉस 2q पाई। क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसकी इससे गुणा होगी तो क्या बन जाएगा? i स्क्वायर साइन 2p पाई इंटू साइन 2q पाई। क्लियर है? अब देखो, cos 2p पाई इंटू कॉस 2q पाई, ये मिल गया। और ये भी तो देखो, i स्क्वायर की जगह 1 रख दो, माइनस का साइन 2p पाई इंटू साइन 2q पाई। कोई समस्या? इन दोनों के पास i है, i कॉमन ले लो, क्या बनेगा? साइन से चालू करो, साइन 2p पाई इंटू कॉस 2q पाई प्लस कॉस 2p पाई इंटू साइन 2q पाई।
ये देखो क्या लगा जिन्होंने त्रिकोणमिति पढ़ रखी है, cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। क्या है फॉर्मूला? cos A प्लस बी। वेरी गुड, cos A प्लस बी यानी 2p पाई प्लस 2q पाई। साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, साइन A प्लस बी, साइन 2p पाई 2q पाई। क्या हुआ? आई छूट गया? कहाँ बता रहे थे? कॉस 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, बचा क्या? p प्लस q प्लस आई साइन, एंगल में क्या कॉमन आ रहा है? बचा क्या? p प्लस क्यू। समिश्र संख्या के ध्रुवीय रूप का अगर पूरा कॉन्सेप्ट अगर हम आपको पढ़ाते, पूरा कॉन्सेप्ट, तब वहां पर एक रूल पढ़ाते, क्या कि जब भी ये जो रूप लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं ध्रुवीय रूप। क्या बोलते हैं इसको? जो समिश्र संख्या होती है उसका रूप होता है a प्लस आई बी। क्या होता है? लेकिन जो ये रूप होता है इसको बोलते हैं ध्रुवीय रूप। समझ गए ना? तो ये क्योंकि ध्रुवीय रूप हमारे सिलेबस में नहीं है इसीलिए हमने कहा था कि ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस का नहीं है। तो ये ध्रुवीय रूप हो गया। अब इसमें बहुत ज़्यादा तुमको जानकारी लेनी नहीं, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट बताते तो आपको समझ में आता है। जो अप्लाई होने वाला है सिर्फ वही बताते हैं। ध्रुवीय रूप कहता ये है कि जब आप समिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में लिखोगे और जो एंगल हैं वो क्या बिल्कुल सेम टू सेम है। हाँ, तो आप क्या करो, जितना आपको मालूम है वो बचा लो। साइन पाई बचाना कॉस के साथ पाई बचाना चाहते हैं, प्लस आई साइन पाई लिख दीजिए, लिख दिया। और ध्रुवीय रूप का एक कॉन्सेप्ट है कि जो वैल्यू है ये कहाँ पर लगा सकते हो? घात पर। कहाँ लगा सकते हो? घात पर। ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपने पूरा ध्रुवीय रूप पढ़ा होगा, और पढ़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है। सिलेबस में हटा दिया गया। 2 साल पहले हुआ करता था, कोविड के पहले तक, कोविड के बाद हटा दिया गया। अच्छा, क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। कॉस पाई का मान रख दीजिए। आपको बताया था, चलो थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं। ये x है, x डैश है, y है, y डैश है। इसका निर्देशांक होता है 1,0 और इसका निर्देशांक कितना होता है? x पर 0 चले, y पर 1 चले, -1,0 और ये है 0,-1। ये वैल्यू कॉस की होती, कॉस थीटा, और ये वैल्यू पाई मतलब कहाँ पर बैठे हो? यहाँ पर, इस अक्ष पर हो। पाई मतलब इस अक्ष पर हो। और कॉस पाई का मान कितना होता है? माइनस। समझे कैसे निकालते हैं? कॉस पाई का मान समझ में आया? -1 कैसे हुआ? और भी बहुत सारे नियम बताते हैं। क्या बताया था? अरे कॉस का चित्र बना लो ऐसा करके, समझे? साइन होता तो साइन का चित्र बनाता। जिन्होंने त्रिकोणमिति पढ़ी हुई सिर्फ उनसे बात हो रही है, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। तो कॉस पाई का मान कितना हो गया? -1 प्लस आई। साइन पाई का मान कितना है? साइन पाई का मान कितना है? 0 की होल पावर 2p प्लस q। 0 से गुणा हो गया तो 0 हो गया। कितना बन गया? -1 की होल पावर 2p प्लस q। ये संख्या सम है या विषम? 2 से गुणा हो रही है। ये संख्या सम है कि विषम? और अगर किसी ऋणात्मक संख्या की घात सम हो तो उत्तर 1 आता है। माइनस का प्लस बन जाता है और 1 की पावर कुछ भी, उत्तर 1 आता है। जो कितना चाहिए था? 1। नोट नहीं करना था, वो तुम्हारे काम का ही नहीं। क्या करोगे उसको? वो तुम्हारे काम का नहीं। क्वेश्चन काट दीजिए, वो इन्होंने पूछ दिया इसलिए बता दिया। x प्लस आई वाई बराबर अंडर रूट a प्लस आई बी बटे c प्लस आई डी। देखो कितना आसान है। देखो बेटा, बस खत्म है। x प्लस आई वाई रूट में a प्लस आई बी और c प्लस आई डी,
और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बहुत ध्यान समझना, खाली आपको 2 लाइनें लगानी और क्या लिखना है, कहना संयुग्मी से। क्या कहोगे, संयुग्मी से। संयुग्मी बना लो, बना ली संयुग्मी, इसकी संयुग्मी बना लो, बना ली, इसकी संयुग्मी बना लो, बना ली, समीकरण संकलन बना लिया, दोनों की गुणा कर दो। समीकरण फर्स्ट इंटू सेकंड, गुणा कर लो। x प्लस आई वाई एक्स माइनस अंडर रूट ए प्लस आई बी सी माइनस सी प्लस आई डी ए माइनस आई बी। कोई समस्या? ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस आई, बोलो नहीं, आई स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ, सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस, बताओ कोई समस्या क्या? लिख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, जानो जंग जीत ली। हाँ, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि x प्लस आई वाई का जो होल क्यूब है वो u प्लस आई वी के बराबर है। तो कह रहा दर्शाइए यानी सिद्ध करिए। जरा कोई बोलेगा क्या? बोल दो। u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई एक्स स्क्वायर माइनस, ये सिद्ध करना है। तो क्या तुमको ऐसा लग नहीं रहा है कि हम यहाँ u और v के मान निकाल लें, यहाँ से u और v के मान निकाल लें? क्यों? क्योंकि यहाँ होल क्यूब है, होल क्यूब खोल के मानक रूप में कन्वर्ट करके दोनों की तुलना करके u और v के मान निकाल के उठा के यहाँ रख के खत्म। चलो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी u प्लस आई वी, एक्स क्यूब आई क्यूब वाई क्यूब 3xy, गुणा भी कर लें साथ में, 3x स्क्वायर वाई आई, इसको इसके साथ ले आओ, प्लस 3xy स्क्वायर आई स्क्वायर बराबर u प्लस आई वी। बोलो, ऐसा कोई जिसको लाइन समझ में ना आई हो? क्लियर है? ये बताओ क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब, ये क्या लिखा हुआ है, माइनस का वाई क्यूब, और अभी आई एक बच जाएगी। क्लियर हुआ? प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू आई स्क्वायर की वजह से माइनस लिख रहे हैं, माइनस 3xy स्क्वायर बराबर u प्लस आई वी। अच्छा, ये और ये एक पास में ले आओ, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, इन दोनों से i कॉमन ले लो, प्लस का i ले लेना, प्लस का i कॉमन ले ले तो क्या बचा, पहले प्लस वाला लिख लो, 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। कोई समस्या? बराबर u प्लस आई वी। वो लोग पूछ लो जिनको इस लाइन में कोई समस्या है। तो तुलना करके बेटा बताओ u का मान कितना आ गया, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, और v का मान 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। टेकिंग RHS, u की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब माइनस 3x बटे x का है,
कहाँ ले तुम लोग, बम हम तो नहीं रखा तो बैग में यहाँ, कोई दिन दगी जाए। हाँ दगाई हो गई बता दियो हम बात जो पहले। हाँ कहा कि औरों बैच है मत ना, बात यह है केवल तुम लोग होते शहीद हो जाते तुम लोग के साथ में। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अरे तो भैया इस x से तुमको क्या नफरत है, ऊपर से x कॉमन ले लो ना, x स्क्वायर माइनस 3y² बटे x। तो यहाँ से y से क्या दिक्कत तुमको? 3x² माइनस y² और बटे y। यहूदय कहो x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y²। एक ये 3 ये कई हुई गए? 3 ये 1 ये कितने हो गए? 4 काऊ मैन ले लो, x² माइनस, जीत गए जंग। अच्छा तभी तुम लोग बम लेकर आए थे, हमने कहा जंग जीत जाएंगे। हाँ 24वां क्वेश्चन देखो, x माइनस iy और 3 प्लस 5i। अच्छा अब बहुत ध्यान समझना एक बात, -6 माइनस 5i देखो ये लिखा हुआ है कि संयुग्मी है। हाँ देख लो, -6 माइनस 24i, ठीक है, कि संयुग्मी है। बहुत ध्यान सुनो, बात समझो। कह रहा है कि ये संख्या जो है, इस बात को बार बार सुनो, क्योंकि अगर ये बात समझ गए तो क्वेश्चन खत्म, और यही बात बच्चे समझ नहीं पाते हैं। कह रहा है ये जो संख्या लिखी है, ये जो संख्या लिखी है कॉमा ये संख्या लिखी है, तो ये इसकी संयुग्मी है, ये इसकी संयुग्मी है। समझ गए? ये इसकी संयुग्मी है और हमें मालूम है इसकी संयुग्मी क्या है। तो -6 प्लस 24i इसकी संयुग्मी तो ये है, नहीं समझ पाए? ये इसकी संयुग्मी है, वो कह रहा है इसकी संयुग्मी ये है, हम कह रहे हैं इसकी संयुग्मी ये है। हम गलत कह रहे हैं क्या? और वो कह रहा है ये है, तो गलत तो वो भी नहीं है, उसकी बात सामने ले आओ। x माइनस iy 3 प्लस 5i, आगे की कहानी तुम जानते हो। -6 प्लस 24i बराबर गुणा कर लो 3x प्लस 5xi माइनस 3yi माइनस 5y i² माइनस 6 प्लस 24i और 3x प्लस 5y प्लस 5x माइनस 3y इंटू i। तो तुलना कर दो, 3x प्लस 5y बराबर -6 समीकरण नंबर फर्स्ट, और 5x माइनस 3y, कौन बोल रहा है ये? 5x माइनस 3y का मान समीकरण नंबर सेकेंड। लो तुम लोग हाई स्कूल में पहुंच गए। समीकरण फर्स्ट की किससे गुणा? 5 से, और सेकंड में किससे गुणा? 3 से। ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों क्या कराओगे? माइनस। 5 3 15x प्लस 25y बराबर 6 पंचे 30। 3 5 15x माइनस 3y 24 3 72। क्लियर? माइनस प्लस माइनस यही है। 25 9 34y और माइनस का 102। 34 3 102 होता क्या? 34 3 102 होता क्या? जान ही ना पाए। 3 चक्कू 12 हासिल लगा, 3 3 9 1 10 होता काहे नहीं है? y का मान -3। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से 3x प्लस 5 गुणे -3 बराबर -1।
3x माइनस 5 तियाँ बराबर -6। अब 3x बराबर -6 प्लस का 15, 3x बराबर 9, x बराबर 9 बटे, तो x का मान भी, ये एक दूसरा क्वेश्चन है जो टेस्ट में तुम्हारे लिए तैयार है। हाँ इम्पोर्टेंट तो है भाई, हाँ लिख लीजिए।